Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद। मध्य प्रदेश सेट पेपर वन प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज मैं लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे 100% श्योर टॉपिक्स के बारे में जो कि एग्जाम में जरूर आप लोगों से पूछे जाएंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण योग्यता के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर इन टॉपिक्स को आप लोग पढ़ लेते हो तो आई एम 100% श्योर कि इस यूनिट में से आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसी डिस्कशन पर आगे जाने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जो कि एग्जाम के पैटर्न और लेवल के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इस कंप्लीट कोर्स में हम पेपर वन के जो टोटल 10 यूनिट्स है उसके फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ये सेशंस हम आपको देंगे। हर एक चीज को रियल लाइफ एग्जांपल्स और सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोग इस कम समय में भी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सको। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम देते हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिसमें कि 10 यूनिट कंप्लीट कवर की जाएगी एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस भी आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन एंड 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है, जिसमें कि मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम देते हैं। आप आज ही इसको ज्वाइन कर लीजिए। नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, एंड इसके लिए आपको फीस पे करनी है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज। इसके अलावा फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है, ओवरव्यू आप देखोगे, कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर यूनिट वाइज फोल्डर्स आ जाएंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड वे में बनाए गए हैं। इसमें से आपको एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स आज ही इन कोर्सेज को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण योग्यता यूनिट से 100% श्योर कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग। आप सभी ने टीचिंग की डेफिनेशन जरूर पढ़ी होंगी, मैंने अपने सेशन में आप लोगों को बताया है। डेफिनेशंस के साथ साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचिंग, जिसमें कि हमने बातें की थी कि टीचिंग जो है वो क्या होता है, एक साइंस होता है, एक आर्ट होता है। लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर, कैसे कैसे टीचिंग को डिफाइन किया जाता है, ये सारी चीजें जो है इसमें से आप लोगों को एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके। उसके बाद श्योर क्वेश्चन जो कि कभी भी एनटीएमएस नहीं जो कि कभी भी इस एग्जाम में मिस नहीं होता, वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है। ये 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के। इन तीनों लेवल्स में से आप लोगों से 100% श्योर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप लोगों को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो है उसके बेस पर क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में इसमें से पूछे जाएंगे। लेवल्स ऑफ टीचिंग के साथ ही यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, वो है आप लोगों का ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण। इस पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ब्लूम के द्वारा लेवल्स ऑफ टीचिंग का जो वर्गीकरण दिया गया है, उन वर्गीकरण के अंदर भी कुछ फेजेस होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से या फिर टीचिंग के लेवल्स में से एक क्वेश्चन, कॉमन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में से, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, या फिर आप लोग असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, वो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आप लोगों के पास एक सिचुएशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इस तरीके की सिचुएशन जो है वो अडल्ट लर्नर्स के साथ होती है या फिर अडोलेसेंट लर्नर के साथ होती है। ठीक है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ये 4 डोमेन्स होते हैं अडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर्स के, जैसे कि एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। ये आप लोगों को जरूर पढ़कर जाने हैं, यहाँ से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। उसके बाद आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू। अब देखो, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारक ऐसे होते हैं जिसकी वजह से टीचिंग यानी कि शिक्षण पे फर्क पड़ता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि
मान लीजिए कि टीचर का नॉलेज कितना है, टीचर को स्किल्स कितने हैं पढ़ाने के, ठीक है? टीचर में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो टीचर के रिगार्ड में हेल्प करते हैं, ठीक है? इफ़ेक्ट करते हैं। लर्नर के रिगार्ड में क्या इफ़ेक्ट करता है कि उनको पहले से किसी पर्टिकुलर टॉपिक का या किसी पर्टिकुलर चीज़ का कितना नॉलेज है। सपोर्ट मटेरियल हो जाता है कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो कौन-कौन सी चीज़ें उनको उनका स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करवा रहा है। वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सो इस वाले सेक्शन में से हम एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करते, लेकिन एक आधा क्वेश्चन मिनिमम हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं। इससे ज़्यादा नहीं एग्ज़ाम में आएगा, ओके? आगे वाला जो सेक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो इसमें हमारे पास आ जाता है जैसे कि मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है? सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑनलाइन मेथड्स होते हैं हमारे पास, ऑफलाइन मेथड्स होते हैं हमारे पास। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है। जैसे कि अगर हम लोग ऑनलाइन मेथड्स की बात करें, सो ऑनलाइन मेथड्स में हमारे पास आ जाता है स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, ये सारी चीज़ें इसके साथ आ जाती हैं, ठीक है? तो आप लोगों को ये सब पढ़कर जाना है। खास करके स्वयं की फुल फॉर्म, स्वयं के कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, स्वयं के कितने पोलर्स हैं, पोल्स हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें आप लोगों से एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, ओके? सो स्वयं है, स्वयं प्रभा क्या है इनके बीच में, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये भी आप लोगों को पढ़कर जाना है, एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ओके, उससे पहले यहाँ पर यही देख लेते हैं। ऑफलाइन मेथड में क्लासरूम मेथड होता है, ये ट्रेडिशनल मेथड होता है। मूक क्या है, तो ज्यादा फोकस आप लोग स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक पर अपना रखकर चलिएगा। इसके बाद टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, सो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड आता है। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन मॉडर्न और आईसीटी में रहता है। तो मॉडर्न जो है, इसमें आप लोगों का आ जाता है कि क्लास में बैठे हैं सब लोग, बस क्लास में बैठ के टीचर कंप्यूटर से आपको पढ़ा रहे हैं। आईसीटी होता है जैसे कि आप लोग अभी मेरा सेशन देख रहे हो, घर पे बैठकर अपने एंड पर आप लोग चीजें यहाँ पर हैंडल कर रहे हो। किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है, किसी टीचर को आपके सामने होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो चीजें सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है, वो है फ्लिप्ड लर्निंग, ठीक है, और ब्लेंडेड लर्निंग। इनको आप लोग किसी भी हालत में मिस मत कीजिएगा। देन वी हैव इवैल्यूएशन सिस्टम, 100% श्योर क्वेश्चन। इवैल्यूएशन के जो 4 टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट 4 टाइप्स है, वहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक है फॉर्मेटिव रेफरेंस्ड, डायरेक्ट है एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। दूसरा है समेटिव इवैल्यूएशन। तीसरा है नॉर्म रेफरेंस। उसके बाद आ जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, ठीक है। इसके बाद एक आ जाता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो ये आप लोगों को 5 में से ये 4 तो ज़रूर पढ़कर जाने हैं। श्योर क्वेश्चन यहाँ से आएँगे, तो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इनको आप लोग अगर एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर लेते हो, तो डेफ़िनिटली आप लोग इज़िली एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर सकते हो। इसी के साथ पेपर 2 पर ध्यान दीजिए। पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज़ मिलते हैं। एमसीक्यूज़ में आपको पीवाईक्यूज़, मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए एंड स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप इसको जॉइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 1280 रुपए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, किसी भी चीज़ को लेकर क्वेरी है, या किसी दूसरे यूनिट पे भी आप चाहते हो कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द